नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्प बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको एक जमीन कैलकुलेट करना है और जमीन का साइड्स मतलब 3 साइड है, मतलब ट्राइंगल है या स्क्वायर है, मतलब 4 साइड है, तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस जमीन का अनलिमिटेड साइड्स है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 साइड्स है या 7 8 9 साइड है, तो उस जमीन का कैसे आप एरिया यानी क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस जमीन का क्षेत्र जो है वो कैलकुलेट करने का प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये एक जमीन है जिसका 6 साइड है, यहाँ पे 7 8 साइड भी हो सकता है, उसका भी कैलकुलेट सेम प्रोसेस से होगा। तो सबसे पहले आपको जो लैंड है, जहाँ पे जमीन है, वहां पर जाके जितना भी साइड्स है, इस साइड्स का नाप ले लेना है कि कितना जो हो रहा है वो नाप ले लेना है और ऐसे आपको एक ड्रॉ कर लेना है। तो सपोज ये जो इसका जो लेंथ है ये 40 फीट है, उसके बाद यहाँ का जो लेंथ है वो 30 फीट है, मतलब ये साइड्स का, और यहाँ का जो लेंथ है ये सपोज 40 फीट है, यहाँ पर फीट लिख देता है हम, ठीक है। और यहाँ का जो लेंथ है ये 30 फीट है, और यहाँ का जो लेंथ है ये 20 फीट है, और यहाँ का जो लेंथ है ये है आपका 30 फीट, ठीक है। तो ये सब लेंथ कैलकुलेट नाप ले लेना है, और उसके बाद ये जो जमीन है इसको इस तरीके से मार्क कर लेना है। जैसे इस एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ए दे देते हैं, यहाँ पर बी, तो जितना भी पॉइंट है, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपको जमीन का नाप ले लेना है और साइड जितना है वो कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। वहाँ पर फील्ड पर आपको रहना है ये सब करते टाइम। उसके बाद एक पॉइंट आपको पकड़ना है, किसी भी पॉइंट ले सकते हैं, ए बी सी डी, एक पॉइंट को मेन पॉइंट करना है, ठीक है। ये पॉइंट सपोज मेन पॉइंट है ए, तो क्या करना है, मेन पॉइंट से जितना भी आपका पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है सबको ऐसे कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। सपोज ए से यहाँ पर बी तो कनेक्ट है, ए से सी तक कनेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर हम ए से जो सी है सी को कनेक्ट कर लेंगे स्केल से, ठीक है। वहाँ पर ए से डी को कनेक्ट कर लेना है इस तरीके से, तो ए से डी तक, उसके बाद ए से ई तक, ठीक है। तो ए से ई तक कनेक्ट कर लेना है, और ए से एफ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कनेक्ट है, तो इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से कनेक्ट कर लेने के बाद आपको जमीन में ही रहना है। वहाँ पर जमीन से ए पॉइंट आप एक जो है ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जो आपका फीता या टेप यूज कर रहे हैं वहाँ से आपको नाप ले लेना है कि ए से सी तक कितना नाप आ रहा है। सपोज ये जो डिस्टेंस है ये 50 फीट है, ठीक है, ये 50 फीट है। वहाँ पर ए से डी तक जो डिस्टेंस है ये सपोज 60 फीट है, ठीक है, 60 फीट। और ए से ई जो है, यहाँ पर ए से ई तक का डिस्टेंस जो है ये सपोज 40 फीट है, 40, ठीक है। तो ये सब आपको फील्ड में रह कर ये सब कर लेना है। तो ये जब हो जाएगा, यहाँ से आप घर में आके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 ठो ट्राइंगल क्रिएट हो गया है। ए बी सी ये एक ट्राइंगल हो गया है, ये ए सी डी ये एक ट्राइंगल हो गया है, और ए डी ई ये एक ट्राइंगल हो गया है, और ए ई एफ मतलब ये एक ट्राइंगल 4 ठो ट्राइंगल क्रिएट हो गया है। अगर हम हर एक ट्राइंगल का अलग अलग करके कितना इसका क्षेत्र हो रहा है, मतलब एरिया हो रहा है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको टोटल जो जमीन है उसका भी टोटल एरिया मतलब क्षेत्र निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ट्राइंगल हो रहा है, यहाँ पर आपको नीचे लिखना है कि कौन कौन सा ट्राइंगल हो रहा है। तो यहाँ पर आप साइड पर भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग का ट्राइंगल ऐसे लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, मतलब यहाँ पर आप लिख रहे हैं एरिया, टोटल एरिया जो है, ठीक है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी प्लस ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल ए सी डी, उसके बाद ट्राइंगल ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल
ट्राइंगल ADE, और ट्राइंगल मतलब इसके एरिया के लिए साइन यूज करते हैं हम लोग, और ट्राइंगल AEF, ट्राइंगल AEF, ठीक है। मतलब ये सारा ट्राइंगल का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे एक चार ट्राइंगल का, तो टोटल जो एरिया है इसका जो एरिया है वो निकल जाएगा। तो हम एक ट्राइंगल का आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। तो ट्राइंगल का ये जो एरिया है डिफरेंट शेप का, मतलब डिफरेंट जो साइड है डिफरेंट जो है, उसका ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको हम ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल जो है, मतलब यहाँ पे जो ये ट्राइंगल, इसका एरिया हम निकाल के दिखाते हैं। ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो इसको एरिया कैलकुलेट करने का जो ट्राइंगल का फॉर्मूला है, इसका एरिया होता है फॉर्मूला √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। तो S का मतलब क्या है? S का मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका जो साइड्स है, जैसे ये 40 फीट है, 30 फीट है और यहाँ पर 50 फीट है, इसको टोटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब टोटल कितना है? 40, 40 प्लस 30 प्लस 50, ठीक है। मतलब टोटल जो पेरीमीटर है, तो ये आ रहा है हम लोग का 40, 30, 70, 70 और 50, 120। तो ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है। तो ये नहीं लेना है, इसको जो एस हम लोग का है वो है सेमी पैरामीटर लेना है। सेमी पैरामीटर को एस से लिखते हैं यहाँ पे। तो सेमी पैरामीटर मतलब 120/2 मतलब 60, ठीक है। तो एस हम लोग का ये ट्राइंगल के लिए एस निकल गया 60, मतलब कुछ नहीं, सारे साइड को जोड़ करना है, 2 से भागा करना है, तो सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। तो ये हो गया एस। और उसके बाद यहाँ पे जो है ए बी और सी, ये क्या है? ए बी सी तीनों साइड से, ये किसी भी साइड का कुछ भी ले सकते हैं। ए के मतलब आप अगर 40 लेंगे तो बी होगा 30 और सी होगा 50। आप इस साइड से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तीनों साइड का, तीनों ए बी सी। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रोसेस से लिखेंगे तो एस का, एस हम लोग का निकल गया, एस हो गया 60 इस ट्राइंगल के लिए, एस हो गया 60। उसके बाद एस माइनस है, एस तो 60 है, 60 माइनस ए को हम 40 पकड़ लेते हैं, तो ये साइड हो गया 40 इंटू एस माइनस बी। एस माइनस बी मतलब 30, तो यहाँ पर एस मतलब फिर से 60 और बी मतलब 30, और एस माइनस सी, सी मतलब यहाँ पर 50, तो यहाँ पर 60 माइनस 50, ठीक है। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 60 इंटू, यहाँ पर माइनस करेंगे इसको 40 से 60 तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 60 से 30 आ जाएगा, और 60 से 50 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस जो ब्रैकेट है इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो गुना मतलब इस गुना, तो 60 गुना 20 गुना 30 गुना 10, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे, हम कैलकुलेटर यूज करेंगे गुना करने के लिए। तो यहाँ पर आप गुना कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 60 गुना यहाँ पर कितना है 20 गुना 30 गुना यहाँ पर 10, ठीक है। तो कितना आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 36, उसके बाद 4 2 0, 1 2 3 4 2 0, ठीक है। तो ये हो गया रूट ओवर, इसको जो कहता है रूट ओवर 36 4 2 0। तो रूट ओवर जो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हर एक कैलकुलेटर में एक रूट कैलकुलेट करने का भी प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर इसको इस साइन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रूट का ऊपर में ऑप्शन आ जाएगा, रूट ओवर एक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट एक्स आ रहा है यहाँ पर। तो उस वहाँ पर रूट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आ रहा है ये निकल जाएगा 36, उसके बाद 4 2 0, 1 2 3 4 जितना आ रहा है। देखिए इसका जो वैल्यू है ये 600। तो 600 अभी कितना है? ये स्क्वायर फीट में आएगा, तो क्योंकि एरिया स्क्वायर फीट में आता है, स्क्वायर फीट। तो ये देखिए हम लोग का जो ट्राइंगल ABC का एरिया जो है, मतलब इस ट्राइंगल का जो एरिया है ABC का, ये निकल गया 600 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ABC की जगह यहाँ पर जो है 600 स्क्वायर फीट, प्लस हम लोग को ACD मतलब ये वाला ट्राइंगल निकलना है,
उसके बाद ये वाला प्रोसेस सेम है, सेमी पैरामीटर निकलना है। अगर याद नहीं है फिर से रिमाइंड करके देख लीजिए। तो ये चारों हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो चारों को हम कैलकुलेट करके रखा है, मैं आपको बता देता हूँ कितना वैल्यू कितना आएगा। तो जो ट्राइंगल ACD यहाँ पर है, ACD मतलब ACD ये वाला ट्राइंगल, ये इसका तीनों साइड जो होगा, एक साइड 50 फीट का होगा, एक साइड 40 फीट का होगा, एक साइड 60 फीट का होगा। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ट्राइंगल ADE मतलब ये वाला ट्राइंगल, इसका जो साइड होगा, एक साइड 60 फीट होगा, एक साइड होगा 30 फीट और एक साइड होगा 40 फीट। और ट्राइंगल AEF का जो है, उसका एक साइड होगा 40 फीट यहाँ पर, एक साइड होगा 20 फीट और एक साइड होगा 30 फीट। तो ये जो सेम प्रोसेस है, सेमी पैरामीटर निकल के एक साइड को A, एक साइड B, एक साइड C पकड़ के इससे आप सेम प्रोसेस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगा ट्राइंगल ACD जो है, उसका वैल्यू आएगा 999.2.15 स्क्वायर फीट होगा। ट्राइंगल ADE जो है, इसका जो वैल्यू आएगा, मतलब जो एरिया आएगा 533.26 आएगा। और AEF जो ट्राइंगल है, इसका जो वैल्यू आएगा 290.47 स्क्वायर फीट। ये सभी स्क्वायर फीट में आएगा। उसके बाद आप ये जो चारों ट्राइंगल है, चारों ट्राइंगल का जो एरिया है 1 2 3 4 इनको ऐड करेंगे तो कैलकुलेटर से, तो आपको जो वैल्यू है टोटल एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया है 600 स्क्वायर फीट, प्लस उसके बाद है 992.215 स्क्वायर फीट। उसके बाद जो है 533.26 स्क्वायर फीट प्लस 290.47 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ पर एरिया आ रहा है 2415.88 स्क्वायर फीट। इसको जो पॉइंट है इसको हम नेग्लिजिबल है, तो ये वैल्यू बहुत कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2415 स्क्वायर फीट। तो टोटल जो एरिया है यहाँ पर, इसका वैल्यू एरिया है 2415 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो इसको अगर आप एकड़ में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको इसको डिवाइड करना होगा 43560 से। इसको डिवाइड करेंगे तो इसको ये एकड़ में निकल जाएगा। ये कितने एकड़ आ रहा है, पॉइंट में कुछ आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी जमीन का, मतलब कितना भी साइड हो, ये 4 साइड हुआ था, अगर इसका साइड अगर आपका 6 साइड था, तो अगर 10-12 साइड भी होगा, साइड्स जो है इसका, तो उसमें ट्रायंगल थोड़ा ज़्यादा आएगा। ज़्यादा मतलब यहाँ पर 4 आया था, उसमें 6 आएगा, 8 आएगा। तो सेम प्रोसेस से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।